हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दया सागर, हे करुणा सागर, बहुत है तुम्हारी भक्ति, मिल जाए अंतिम समय में बहुत। थोड़ा सा शिव महापुराण को अपने हृदय में जोड़िए, दिनचर्या के साथ में इसको भी थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें। अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर वो जरूर आ जाएगा जिसको तुम पुकारोगे, जिसको तुम बुलाओगे, और दिल से अगर पुकारोगे तो आएगा। ऐसे अपने जैसे पुकारने वाले तो न जाने कितना पड़े आए थे, ढेर लग गया है। जो जाए मंदिर जाए, लोटा भर पानी भी चढ़ाए, अगरबत्ती भी लगाए, दिया भी लगाए, ऐसे तो ढेर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, पर सबके लिए भगवान आएगा क्या? अरे बोलो तो, जो दिल से रिझाएगा परमात्मा उसके लिए आएगा। दिल से जो रिझा, पार्वती जी ने शंकर भगवान को दिल से रिझाया, बहुत दिल से खूब प्रार्थना करी माता पार्वती जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए। स्वयं देव ऋषि नारद ने भी ये कह दिया था कि इनको जो पति मिलेगा वड़भंग मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। पर नारद जी ने एक बात जरूर कह दी थी कि यदि ये शंकर का भजन करे और शिव इसको पति के रूप में मिल जाए तो इसकी जिंदगी सार्थक हो जाए। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। मैं क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, ये कहां तक श्रेष्ठ? आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। रुद्राक्ष उत्सव का ये भजन याद करिएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आए, हमें किसी से मतलब है ही। हमें किसी से मतलब क्या, हमें तो आपसे मतलब है। आप हमारे हो और हम आपके हैं। तो जगत से हमें क्या मतलब कि जगत है क्या, जगत का भाव क्या है, जगत का क्रम क्या है, हमें उससे मतलब कुछ भी नहीं। हमारा तो मन, आचित्त वृत्ति, मन, ये सब आपसे जुड़ा हुआ है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। पार्वती जी ने इस हृदय को, पार्वती जी ने इस दिल को भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। अच्छा, कई लोग कथाओं में कहते हैं कि
शिव जी को तो भान भी नहीं था कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं, तप कर रही हैं, साधना कर रही हैं, कि पार्वती जी भजन कर रही हैं, कि कीर्तन कर रही हैं, कि मंत्र जाप कर रही हैं। ये शंकर जी को भान नहीं था, कई लोग कहते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये शिव जी को भान नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी जो भजन करी, पार्वती जी ने जो मंत्र जपा, पार्वती जी ने जो नाम जाप किया, पार्वती जी ने जो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी, शंकर भगवान के एक एक भाव में, वो चित्त में, वृत्ति में वो चीज समाई हुई थी जो पार्वती कर रही। आपके और हमारे साथ भी ये होता है। हमें ऐसा महसूस होता है जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि हमने अच्छा काम करा, भगवान हमको इसका फल देगा, भगवान हमको देख रहा है, हमको अच्छा फल मिलेगा, भगवान देख रहा है। पर हम जब बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि कहां चली जाती है कि भगवान हमको अब देख ही नहीं रहा है। भगवान तो हमको देखिए, अब बुद्धि कहां चली गई, अब चित्त कहां चले गए, अब वृत्ति कहां चली गई। मतलब अच्छा करोगे तो ही भगवान देखेगा, बुरा नहीं देखेगा। उसके पास में दोनों तरह की फाइल है, लाल कलर की भी तो नीले कलर की भी, दोनों रखी है। इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसका पाप इसमें, पुण्य इसमें, अच्छा इसमें, बुरा इसमें, सब कुछ चढ़ा के रखा है, सब कुछ। प्राण छूटते से ही चित्रगुप्त महाराज मुनीम जी फाइल लेके आ जाएंगे और सब सुना के जाएंगे। प्राण छूटने से पहले एक एक चीज बताई जाती है, एक एक चीज। इतनी साल में तूने इतना भजन करा, ऐसा कीर्तन करा, ऐसा मंत्र जाप करा, ऐसा नाम जाप करा, इतनी बार तूने टीवी में नाटक देखा तो तूने कथा इतनी बार सुनी, इतने इस स्मरण को ऐसा करा, पानी ऐसा चढ़ाया, दूध ऐसा चढ़ाया, जल ऐसा चढ़ाया, गाली इतनी दी, अपशब्द इतना का, ताने इतने दिए, मन में कपट इतना रखा, व्यभिचार इतना रखा, अहंकार इतना रखा, सब चीज का सब मशीन लगी है उसके पास में, एक एक चीज लिखता है। तभी तो जीव तड़पता है, तभी तो जीव रोता है, चिल्लाता है, आंखों से आंसू बहता है, नैनों से नीर बहता है, तब समझ में आता है। पार्वती मैया ने तब साधना करी, ये शिव जानते हैं, शंकर जानते हैं। शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा गया, कामदेव ने समाधि तोड़ी। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे और समाधि टूटते ही आम के पल्लव पर जहां कामदेव बैठे हुए थे वहां जलकर कामदेव भस्म हो गए, शिव के नेत्र द्वारा, शंकर भगवान के तृतीय नेत्र द्वारा। देखिए, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। कामदेव बैठे थे आम के पेड़ के ऊपर। कहाँ बैठे हैं? आम के पेड़ के ऊपर, और पल्लव में छुपे हैं, पत्तों में। गलती कौन कर रहे हैं? आम के पेड़ ने कोई गलती करी क्या? जम के तो बोलो, नहीं। आम के पेड़ ने किसी को गाली दी क्या? नहीं। आम के पेड़ ने कोई बाण चलाया क्या? नहीं। चलाने वाला कौन था? श्री कामदेव जी महाराज, भगवान कामदेव। बाण वो चला रहे हैं, ताने वो दे रहे हैं, धनुष वो रखे हैं, और नुकसान किसका हुआ उसके साथ में? जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव जलकर जब भस्म हो रहे हैं, तो साथ में कौन जल रहा है? वो आम का पेड़, वो आम का पेड़ जल रहा है। उसी तरह एक व्यक्ति के कर्म के भोग के चक्कर में पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, पूरे परिवार को। यदि एक व्यक्ति पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, एक व्यक्ति अगर अच्छा है, एक व्यक्ति पुण्यवान है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति अगर पुण्य की ओर बढ़ रहा है, तो उसके पुण्य से संपूर्ण परिवार पुण्यमय कहलाता है। संपूर्ण परिवार को उसका सुख मिलता है, संपूर्ण परिवार में धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ मिलती है एक व्यक्ति के बल पर। और यदि एक व्यक्ति गलत निकल गया, उसका एक व्यक्ति ने कर्म बेकार कर दिया, गलत काम कर दिया, गलत कोई कर्म में डूब गया, कोई गलत काम कर बैठा, तो पूरे परिवार को रोना पड़ता एक के चक्कर में।
कामदेव अकेले ने क्रोध करा, कामदेव अकेले ने बाण चलाए, कामदेव अकेले ने सब कुछ करा, पर जो जलकर भस्म हुआ कामदेव, उसने पूरे आम के पेड़ को भी जला दिया, राख करवा दिया, पूरे आम के पल्लव को, जिसने कुछ नहीं करा था तो भी जलना पड़ा। किसी व्यक्ति के पुण्य से आपका पुण्य प्रबल हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के पाप से आपका पाप भी प्रबल हो सकता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, वेद व्यास जी लिखते हैं, बन सके तो पुण्यवान के साथ रहना। किसके साथ रहना? पुण्यवान के साथ। फिर वही वाली बात आ गई कि वो ये हाथ दान करे तो ये उल्टा हाथ किसी काम का नहीं है, जब ये किसी काम का नहीं है तो इसको टच कर दो, तो ये पुण्य वाला हो गया कि नहीं हो गया? मात्र टच करने पर पुण्य वाला हो गया, वो हाथ का स्पर्श करने पर पुण्य, क्योंकि दान ये कर रहा है सीधा हाथ, इसलिए इसको कहते सीधा, इसको कहते उल्टा, मतलब उल्टा नाम ही इसका उल्टा, इसलिए ये उल्टा ही है, ये कहीं काम अच्छा करे ही नहीं, ना दान करे, ना पुण्य करे, ना सत्कर्म करे, ना कोई भजन, कहीं सेवा, कुछ नहीं करता यही। पर इसका सबसे बड़ा फल इसका ये कि इसको ये टच कर लेता, टच करता तो इसके पुण्य का भाग इसके खाते में चले जाता। उसी तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई भजन करने वाले के साथ में रह लो, कोई स्मरण करने वाले के साथ में रह लो, कोई भगवान का कथा कीर्तन करने वाला हो उसके साथ रह लो, उसका स्पर्श मात्र होगा, उसका संग मात्र होगा, उसके साथ अगर रहोगे तो आप भी पुण्यवान बनते चले जाओगे, पापी नहीं कहलाओगे, पुण्यवान बनते चले जाओगे। उसका साथ पाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका साथ पाकर आपका सम्मान बढ़ेगा, उसका साथ पाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दुनिया के लोग पूछ लेंगे किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है, तो कहने वाला व्यक्ति कह देगा साहब उनके साथ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या दिक्कत है, संबंध अब भी कर देते हैं हम साहब, अभी ब्याह कर देते हैं, 1 मिनट देरी नहीं लगे। अगर उसके साथ रहता है तो ब्याह करने नहीं दे, और अगर उसका संगी नहीं मिला, संबंधी नहीं मिला और गलत लोगों की संगति में बैठ गया, गलत लोगों के संग में बैठ गया, तो कौन कहेगा कि उसके साथ? उसी तरह ये आत्मा, उसी तरह ये बुद्धि, उसी तरह ये चित्त, उसी तरह ये परमात्मा, ये देखता है कि किसके साथ आप लगे हो, किसके साथ लगे। कामदेव तो जलकर भस्म हुए, साथ में आम का पेड़ जलकर भस्म हो गया।